हेलो दोस्तों, परम ज्योति पठन पाठन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के ही चैप्टर के कंटेंट में एक और चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है अनुपात। मतलब अनुपात का उपयोग प्रतिशत के सवालों में या लाभ हानि के सवालों में या इसी का उपयोग हम लोग चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज में कैसे करेंगे, केवल हम लोग इतना सीखते हैं जिसका कि क्वेश्चन में यूज होगा आगे। तो आइए देखते हैं कि इसका कैसे कैसे यूज करना है, कैसे अनुपात को कंपैरिजन करके वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक, तो आइए इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज P अपान Q, यानी कि इसको लिख सकते हैं अंश अपान हर के फॉर्म में हो और हर का मान जीरो नहीं हो, इज नॉट इक्वल टू लिखा है ना, जीरो नहीं हो, यानी हर जीरो नहीं है। तो ये होता है एक अनुपात। अब अनुपात को कैसे हम लोग करेंगे ये देखते हैं। जैसे अगर हम लिख दें कि 50/40, तो ये क्या है? एक ये अनुपात है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसी को ऐसे लिखते हैं, तो 50/40 लिख देते हैं। जो बटा में है इसको लिख देते हैं, तो ये होता है संबंध। इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 50/40, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, अब इसका अगर समतुल्य भिन्न निकालें, जैसे इसका अगर समतुल्य निकालें तो 50/40 हो गया। तो 50/40 का मतलब ये होता है कि इसके बराबर भी कोई भिन्न हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका दो रूल है, कैसे हम लोग इसी के समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। ठीक, यानी कि 50/40 और किस भिन्न के बराबर होगा। तो ये आता है टॉपिक समतुल्य अनुपात। यानी कि या तो ये लिख दें या तो और कुछ लिख दें। तो इसमें पहला आता है लाइन, जैसे 50/40 है, इसको अगर किसी और के बराबर लिखना है, जैसे 50/40 है, 50/40, यानी कि इस भिन्न में किसी संख्या का गुणा कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, तो भिन्न का मान नहीं बदलेगा। ठीक, पहला कंसेप्ट ये है कि जैसे इसमें 50 गुणते में 2 हो गया और 40 गुणते में 2 हो गया, ऊपर भी 2 का गुणा नीचे भी 2 का गुणा, तो भिन्न का मान नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक, यानी कि इसको लिख सकते हैं 100/80, यानी कि 50/40 ये भिन्न है, ये 100/80 के ही भी बराबर है। यानी 50/40 लिख के क्वेश्चन लगाएं या 100/80 लिख के लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 50/40 लिखा है, इसको छोटा करना है, तो अगर ऊपर भी उसी संख्या से भाग दे दे, नीचे भी उसी संख्या से भाग दे दे, तब भी इस भिन्न का मान नहीं बदलेगा। जैसे अगर 50 में 10 का भाग दे दे, तो 50/10 और नीचे भी 10 का भाग दे, 40/10। 50 में भाग देंगे 10 का तो 5, और ये आ जाएगा 10 चौके 40, यानी कि ये 5/4 लिखें, यानी कि 5/4 का अनुपात लिखें या 50/40 का अनुपात लिखें। ये क्या है? ये समतुल्य है, यानी कि बराबर है। ठीक, ये बराबर है। ठीक, ये भिन्न का मान, यानी भिन्न में किसी संख्या से सेम संख्या से ऊपर गुणा किया जा सकता है, उसी संख्या से भाग दिया जा सकता है। जैसे हम लोग लिख देते हैं एग्जाम्पल लिख दें, 2/3 लिखा है, इस भिन्न का समतुल्य भिन्न निकालना है, समतुल्य भिन्न निकालना है। तो क्या क्या हो सकता है? पहले तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे भी 2 का गुणा, तो क्या हो जाएगा? 4/6, ये भी समतुल्य भिन्न हो गया 1। और इसका समतुल्य भिन्न कुछ हो सकता है, 2/3 लिखेंगे, ऊपर 3 का गुणा नीचे भी 3 का गुणा, तो 2 तिहाई 6 और तितली के 9, यानी कि जिससे ऊपर गुणा किए हैं उससे ही नीचे गुणा हुआ है, जिससे यहाँ पे ऊपर गुणा हुआ है इससे भी नीचे गुणा हुआ है, यानी कि इसका समतुल्य भिन्न होगा। जैसे 4 का गुणा कर दिया कोई, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2/3 का समतुल्य भिन्न क्या हो सकता है? 8/12। ठीक,
अगर इसको अगर छोटा भी करेंगे तो उसी प्रकार से करेंगे। 8/12 का अगर समतुल्य भिन्न कोई पूछ देगा, जैसे 8/12 का समतुल्य भिन्न, तो जैसे समतुल्य भिन्न का मतलब दूसरा एग्जाम्पल है कि जिससे भाग देंगे ऊपर उसी से नीचे भी भाग देंगे। तो 4 का अगर भाग दे दिए ऊपर, 4 से ऊपर कटा दिए 2 बार में, 4 से नीचे कटा दिए 3 बार में, 2/3 आ गया कि नहीं। 4 से भी कटा सकते हैं। अगर 2 से कटाते, अगर ये 8/12 है, कोई मान लो ऐसे कटा दिया होता 8/12 को, 2 से कटा दिया 4 बार में, 2 से कटा दिया 6 बार में, तो 4/6 क्या आ गया, इसका एक समतुल्य भिन्न है, यानी ये बराबर है। यानी कि अब जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो किसी भी एक संख्या से हम लोग गुणा कर सकते हैं, किसी भी एक संख्या से भाग देंगे। लेकिन अगर अंश में अगर 2 का गुणा होगा तो हर में भी 2 का गुणा होगा, अंश में अगर 2 का भाग होगा तो हर में भी 2 का भाग होगा। ये है समतुल्य भिन्न का, ये है कंपैरिजन करने का तरीका। जब क्वेश्चन हम करेंगे इससे रिलेटेड, कैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कैसे हम लोग इजीली सवाल को लगा सकते हैं, कैसे इसका यूज करेंगे, ठीक, इसको भी देखेंगे। तो जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे तब, जैसे अब हम लोग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, जैसे लिख दिए कि लड़के, एक क्लास है कोई, लड़के और लड़कियों की संख्या, क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, उनकी संख्या का अनुपात दिया है, अनुपात 3:2 है, ठीक। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये 3:2 का, ये लड़के और लड़कियों की संख्या दिया है, ठीक। तो इसको समझते हैं पहले, आइए इसको समझते हैं, ठीक। लड़के की संख्या दिया है ना पहले, तो लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी लड़के पहले दिया है तो लड़के अपान लड़कियों, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, 3:2। 3:2 का मतलब 3/2 है। इसको ऐसे लिख दिए, ये हो गया लड़कों की संख्या, ये हो गया लड़कियों की संख्या। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि ये 3:2 के अनुपात में है। ये अब हमको नहीं पता है कि कितना है, अब एक और शर्त देगा क्वेश्चन में, वो शर्त के हिसाब से हम लोग सवाल लगाएंगे, उस शर्त के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये पता है कि अनुपात का मतलब ये होता है कि यदि लड़के की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 2 है, ठीक। और टोटल संख्या 3 + 2 5, यानी कक्षा में टोटल संख्या क्या हो जाएगी, 5। कब, जब लड़के की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या 2 है। यहाँ पे दिया है ना, लड़के का 3 दिया है ऊपर, लड़कियों का 2 दिया है, तो 3 लड़कों का हो जाएगा, 2 लड़कियों का, तो 3 और 2 मिलके टोटल हो गया 5। ये कब होगा, जब इतना का अनुपात है तब। लेकिन अब क्या बोले हैं, समतुल्य भिन्न में किसी सेम संख्या से गुणा हो सकता है। कोई कहेगा कि इसमें मान लो ये तो हो सकता है कि लड़कों की संख्या 3 हो, लड़कियों की संख्या 2 हो, लेकिन कोई अगर दूसरा लड़का कहेगा कि नहीं ये 3:2 का अनुपात है, हम इसमें करेंगे क्या, ऊपर 2 का गुणा नीचे 2 का गुणा, तो क्या आ जाएगा 6/4। अब 6/4 का मतलब ये है ऊपर वाला लड़के वाला है, तो लड़के 6, लड़कियां 4, टोटल संख्या क्या आ जाएगी, 6 + 4 10 आ जाएगी, ठीक। कोई ये कहेगा कि 3 का कोई गुणा कर दिया, 3 10 पता में 2 2 गुणते 2, 3 का गुणा करेंगे ऊपर, 3 का 3 का, तितली के 9 2 3 6, यानी ये हो गया लड़के, ये हो गया लड़कियां, जोड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल 15 है, ठीक। यानी कि अब देखेंगे ध्यान से इस सवाल को, लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है, तो ये जब 3 होगा लड़के की संख्या तो लड़कियों की संख्या होगी 2। लेकिन अगर 2 का गुणा कर देंगे तो अगर लड़के की संख्या 6 हो जाएगी तो लड़कियों की संख्या भी 4 हो जाएगी। अगर 3 का गुणा कर दें तो लड़कियों की संख्या तितली के 9 हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगी।
4 का गुणा कर दे 3 चौके 12, 2 चौके 8, यानी टोटल क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, 5 का गुणा कर दे 3 5 15, 2 5 10, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है 15 10 25। अगर 6 का गुणा कर दे 3 छके 18, 2 छके 12, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 30। यानी कि कहने का मतलब ये है इसमें किसी का गुणा किया जा सकता है, लेकिन अब सवाल ये है इसमें दिया नहीं है कि टोटल लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के कितना दिया है, ये नहीं दिया है। ठीक, क्वेश्चन में जब तक दूसरा शर्त नहीं देगा, जैसे यहाँ पे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए कि अगर टोटल संख्या विद्यार्थियों की संख्या अगर 5 है तो ये आंसर क्या हो जाता है, यही वाला हो जाता। अगर एग्जामिनर बनाता कि टोटल संख्या 10 है तो लड़कों की संख्या ये होता, लड़कियों की संख्या 4 होता। अगर दे देता एग्जामिनर की टोटल संख्या 15 है तो लड़के की संख्या 9 होता, लड़कियों की संख्या 6 होता। यानी किसी संख्या का ये गुणा किया गया है। ठीक, किसी संख्या का ये गुणा किया गया है। अब इसको और समझेंगे। अब तक क्या समझे कि अनुपात में किसी एक संख्या का गुणा किया जा सकता है तो ऊपर भी उसी से गुणा करेंगे, नीचे भी उसी से गुणा करेंगे। दूसरा कंसेप्ट ये है कि ऊपर जिसका भाग करना पड़ेगा तो नीचे भी उसी का भाग करना पड़ेगा। ठीक, इन दो कंसेप्टों को देख लेंगे। इसके बाद जब 4 से 5 क्वेश्चन लिए हैं इसका उपयोग करना आप लोगों को आसानी आएगा, कैसे कंपैरिजन करते हैं। ठीक, जैसे अब देखिए पहला सवाल क्या दिया है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। ठीक, ये दिया है लड़के और संबंध दिया है लड़कियां। पहले क्या लिखा है लड़के और बाद में लिखा है लड़कियां। ये अनुपात दे दिया है 5:3। ठीक, तो पहले हम लोग सवाल में क्या करते थे, क्या बताए हैं हम ऐसे कि लड़के और बटा में लड़कियां, ये दिया है 5/3 के अनुपात में। ठीक, यानी कि अगर अनुपात अगर इसमें 1 का गुणा किया गया होता, अगर इसमें 1 का गुणा किया गया होता, इसमें भी 1 का गुणा किया गया होता तो लड़के की संख्या 5 होती और लड़कियों की संख्या 3 होती। ठीक, लेकिन जब दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आया है 5 + 3 = 8 आएगा। आया कि नहीं आएगा? ये कब आएगा? जब ये 1 के अनुपात में होंगे, यानी 1 का गुणा किया होगा। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, यानी लड़के 5 लड़कियां 3, टोटल मिला के क्या है 8 दिया है। ठीक, टोटल मिला के कितना होगा 8, जब ये 1 का गुणा किया होगा। लेकिन यहाँ पे टोटल क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे, अब यही समझना है। यहाँ पे टोटल दिया है 400, लेकिन 1 के अनुपात में कितना आ रहा है 8, यानी कि इसमें 8 की जगह पे 400 है, यानी किसी संख्या का इसमें गुणा किया गया है, यानी कि इसमें अनुपात किसी अनुपात का गुणा किया गया है। अब यही निकालेंगे कि किसका आखिर में गुणा किया गया है। टोटल विद्यार्थी दिया है 400, लेकिन हमारा 1 के अनुपात में आ रहा है 8, तो 8 का कंपैरिजन कराएंगे 400 से। 8 की वैल्यू है 400। ठीक, अनुपात में क्या मान है 1 अनुपात, तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे। ठीक, 400 में 8 का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 50, यानी 1 अनुपात का मान है 50, यानी रेशियो में क्या किया गया है 50 का गुणा किया गया है। यही 1 अनुपात का मान निकाले हैं, 1 की वैल्यू यहाँ पे 50, यानी कि लड़के की संख्या क्या हो जाएगी और लड़कियों की संख्या, ये दिया है 5 और 3, इसमें भी 50 का गुणा, इसमें भी 50 का गुणा, यानी ये हो जाएगा 250 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 150। यही निकाला, दोनों मिलके क्या हो गया 400 हो गया कि नहीं हो गया। यही रेशियो की वैल्यू निकालनी थी, ये 50 है, इसका कंपैरिजन कराए हैं। टोटल 8 आया है, लेकिन ये 8 की जगह पे 400 दिया है। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, अब उसको देखेंगे। और अब क्या हम लोग चेंज किए हैं, क्योंकि सबको आता है, सब लोग पहले निकालते थे। तो पहले कैसे निकालते थे, हम लोग मानते थे कि ये था माना, ये 5:3 अनुपात दिया था, तो मानते थे लड़कों की संख्या 5x और लड़कियों की मानते थे 3x। अब देखिए यही मानते थे हम लोग पहले, 5x और 3x मान लेते थे जब 5:3 का अनुपात होता था। क्यों मानते थे, क्योंकि 5x में
3x का भाग देने पर x कट जाता है तो 5/3 आता था। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, ये x का गुणा किया गया है, x कोई संख्या है, इसका 5 में गुणा किया गया है तो लड़कों की संख्या, 3 में x से गुणा किया है तो लड़कियों की संख्या। अब क्या दिया है, टोटल दिया था 400, तो हम लोग क्या करते थे, 5x और 3x को जोड़ देते थे, यह आता था 400, तो 8x बराबर आता था 400 और x बराबर आता था 400/8, तो यह आता था 50। अब x का मान रख देते थे तो लड़कों की संख्या में निकल जाता था 5 × 50 और ये निकल जाता था 3 × 50, तो ये लड़कियों की संख्या निकल जाता था। लेकिन अब हम क्या कहे हैं कि ये हम x क्यों लिखें, इसकी हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे, यानी 5 है लड़के 3 है लड़कियां, इसको क्या मानेंगे, 5 यूनिट मानेंगे और इसका मानेंगे 3 यूनिट, और दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 3 = 8, और 8 की वैल्यू के जगह पे ये दिया है 400। ठीक, जैसा देगा क्वेश्चन वैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ये कंपैरिजन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह बहुत यूज होगा, और ये केवल एक चैप्टर का एक क्वेश्चन नहीं है, ये केवल एक तरीका नहीं है, इसको हम लोग को सीखना है। ये कैसे कंपैरिजन करेंगे, इससे सवाल जल्दी लगता है। x मानेंगे फिर x का कैलकुलेशन इधर उधर जाना पड़ेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि x हम लोग माने, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। अब कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, और हम लोग क्वेश्चन लिए हैं उसको देखेंगे तो और आएगा समझ में कैसे करेंगे कंपैरिजन। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, केवल आज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, इसका हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। ठीक, 2 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 2 है। ठीक, 2 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 2 है, यानी ये हो गया पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या, ये दिया है 3 संबंधे 2। ठीक, यानी कि पहली अगर 3 है तो दूसरी 2 रही होगी। ठीक, जबकि उनका योग, पहली को अगर 3 मान लेंगे दूसरी को 2 मानेंगे, क्योंकि 3 और 2 दिया है, तो दोनों का योग निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा दोनों का योग। इसको मान लेंगे अगर 3 यूनिट, इसको मान लेंगे 2 यूनिट, तो ये 5 यूनिट योग आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 यूनिट, लेकिन योग कितना दिया है, 150, यानी 5 का कंपैरिजन 150 से करेंगे, यानी कितना यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या है, इसका निकालना है मान, तो ये 5 यूनिट का मान दिया है 150। ठीक, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 5 का भाग दे देंगे, यानी 30 आएगा। अब 30 की वैल्यू रख देंगे पहली संख्या में, तो पहली संख्या क्या है, 3 यूनिट है, तो 3 × 30 ये होगा 90। दूसरी संख्या क्या है, 2 यूनिट, तो 2 × 30 ये आ गया 60, यानी पहला संख्या 90, दूसरा संख्या 60, दोनों को जोड़ने पे 150 आ गया कि नहीं आ गया। देखिए कितना जल्दी सवाल लग गया। x मानते तब भी 3x 2x करते 5x करते, लेकिन ये हम कंपैरिजन करना सिखा रहे हैं डायरेक्ट, कि कैसे आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, आखिर में कैसे इसका उपयोग होगा। अब छोटी संख्या पूछा है सवाल में, छोटी दोनों में क्या है, 60 है, तो 60 हो जाएगा आंसर। बड़ी संख्या पूछता तो 90 हो जाता है आंसर। तो कुछ भी नहीं करना है, कितना ईजी है कंपैरिजन करना। आइए अब एक और सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 10, 15, 24 है। ठीक, 3 संख्याओं का अनुपात 10, 15, 24 है। ठीक, अब इसमें मान लेंगे पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, 10, 24 और 10, 15 और 24, 3 यही दिया है ना, 10, 15 और 24 दिया है। अब तीनों का योग दिया है 98। अब तीनों को जोड़ेंगे, योग कितना आ रहा है, 15, 10, 25 और 24, 10, 15 और 24, ये आ गया 49। लेकिन ये योग कितना दिया है, 98 दिया है। 49 न दे के 98 दिया है, यानी ये निकालेंगे कि 49 की जगह पे दिया है 98, तो 1 की जगह पे कितना होता है, इसका कंपैरिजन कराएंगे। तो 49 यूनिट की वैल्यू दिया है 98, तो 1 यूनिट का निकालेंगे, 1 यूनिट का निकालेंगे तो 98 बटा में 49 करेंगे, इसका भाग दे दिया था तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। 49 की जगह पे दिया है 98, यानी 2 गुना दिया है कि नहीं दिया है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 गुना है, यानी कि 2 का गुणा सब में करना पड़ेगा। यानी कि तीनों संख्या अगर निकाले तो पहली संख्या निकालेंगे तो 10 गुणते में 2, क्या कहते कि जिस अनुपात में 1 में 2 का गुणा होगा तो सब में 2 का गुणा होगा,
दूसरा में क्या होगा 15 गुणे 2 और तीसरे में क्या होगा 24 गुणते 2। अब तीनों संख्या निकल गए कि नहीं, ये आ गया 20, ये आ गया 30, ये आ गया 48 और तीनों को अब जोड़िए 20, 30, 50 और 50 में 48 जोड़ेंगे तो 98 आएगा कि नहीं। योग दिया 98, सेटिस्फाइड हो गया। बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या क्या है तीनों में से 48। कितना इजीली क्वेश्चन लग जा रहा है। क्वेश्चन इजीली लगने की बात नहीं है, हम लोग कंपेरिजन करना सीख रहे हैं। ठीक, अब देखिए सोनी, मोनी और टोनी 2400 रुपया बांटा गया है इन लोगों को, लेकिन 2 संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में बताया गया है। ठीक, सोनी, मोनी और टोनी, सोनी लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या दिया है मोनी लिखेंगे, फिर लिखेंगे टोनी। इसका मिला है 2, इसको मिला है 3, इसको मिला है 5। 2 संबंध 3 संबंध 5, इसको अगर 2 मिला होगा तो इसको 3 मिला होगा, इसको 5 मिला होगा। ठीक, और तीनों का योग निकालेंगे तो 2 + 3 + 5 ये कितना जाएगा 10। लेकिन तीनों को योग मिला के इसको अगर 2 रुपया मिला होगा, इसको 3 रुपया, इसको 5 रुपया मिला होगा, तब तीनों को 10 रुपया हो रहा है मिलके। लेकिन ये 10 की जगह पे क्या दिया है 2400 रुपया तीनों को बांटा गया है, यानी कि 10 की जगह पे दिया है 2400, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 2400 और बता में 10 यानी कि 240। यानी ये 240 गुना सब है तो सबका भाग निकालना है, तो सब में 240 का गुणा कर दीजिए। सोनी का मान कितना होगा 2 गुणे 240, मोनी का कितना होगा 3 गुणे 240, टोनी का कितना होगा 5 गुणे 240। ये कंपैरिजन करना सीख रहे हैं। 480, 2 × 6 720 आ जाएगा और 24 × 5 120, ये आ जाएगा 1200। अब तीनों को जोड़ेंगे आप लोग तो 1200 और 700 ये आ जाएगा 1920 इन दोनों को जोड़ने पे, और प्लस करेंगे 480 तो ये आ गया 2400। तीनों को मिल गया कि नहीं 2400। कितना आसान है कंपैरिजन करना। तीनों का योग मिला के कितना मिल रहा है 10 रुपया। अगर इसको 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया मिला होता अनुपात का मतलब, तो इसका 10 आ रहा है मान, लेकिन 10 की जगह पे कितना दिया है 2400, तो 1 का मान निकालेंगे 1 यूनिट का तो यह आएगा 240, यानी 240 का गुणा किया होगा सब में। यही बताया गया था अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा किया जा सकता है, तो 1 में गुणा होगा तो तीनों में गुणा होगा, 1 में अगर किसी का भाग होगा तो तीनों में भाग होगा। ये 2 चीज याद रखना है कंपैरिजन करते समय, और ये इतना यूज होगा हर जगह कि आप लोग देखेंगे कि ये। अब देखिए कल मिश्रण वाला सवाल पढ़े थे, तो मिश्रण में अनुपात और परसेंटेज में कुछ नहीं होता है। जैसे 20% लिख दिया तो इसका मतलब होता है अनुपात में 1/5। जिन्होंने परसेंटेज का दूसरा पार्ट नहीं देखा है, जो प्ले लिस्ट में जाएंगे आप लोग दूसरा पार्ट देखेंगे तो उसमें कंपैरिजन ये सब बताएगा कि 20% बराबर 1/5, 40% की वैल्यू होती है 2/5, 60% की वैल्यू होती है 3/5, 16 सही 1/6% का मतलब होता है 1/6, 66.66% का मतलब होता है 2/3। ये कंपैरिजन बताया गया है, तो ये वैल्यू आप लोग को याद रहनी चाहिए, लगभग याद रहनी चाहिए, तब आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन में हो जाएगा। नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि परसेंटेज और अनुपात दोनों एक ही चीज है। 20% को लिख देता है 1/5, बस यही करना है। अब देखिए ये 45 लीटर का एक मिश्रण है। ठीक, इसमें कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात, यानी दूध संबंधे पानी बराबर दिया है 4:1। ठीक, दूध और पानी का अनुपात, यानी कि दूध अगर 4 लीटर है तो पानी इसका मतलब 1 लीटर है। इसका कहने का मतलब ये है। और मिश्रण का मतलब दोनों को ये मिला दिया गया, दोनों को मिलाने पे कितना आ गया मिश्रण 5 लीटर का मिश्रण आ गया कि नहीं। मिलाने पे मिश्रण कितने का हो गया, अगर दूध अगर 4 लीटर है पानी 1 लीटर है, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 लीटर का मिश्रण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दोनों को अगर मिलाएंगे तो। लेकिन ये 5 लीटर नहीं दिया है, सवाल में क्या दिया है 45 लीटर, यानी 5 का कंपैरिजन कराएंगे 45 से, ये कितना गुना ये हुआ होगा 4 लीटर और 1 लीटर पे। तो 5 लीटर की जगह पे ये दिया है 45, तो 1 लीटर का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर रिप्रेजेंट करता है 9 को, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 9 लीटर को। ठीक, तो ये हो जाएगा 9,
तो इसमें भी 9 का गुणा, इसमें भी 9 का गुणा, तो दूध का मान क्या हो जाएगा 4 गुणते 9 बराबर 36, और पानी का मान क्या हो जाएगा 1 गुणते 9 बराबर 9, और दोनों को जोड़ने पर देखिए 45 आ गया कि नहीं आ गया। अब विश्वास नहीं तो दूध पानी का अनुपात निकालिए, 36 बटा में 9 ये हो गया दूध, और बटा में ये हो गया पानी, और इसको 9 से कटाएंगे तो 9 चौके 36, और नीचे आ जाएगा 1, तो 4 बटा में 1 आ गया कि नहीं, 4 समंडे 1 दिया था सवाल में। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, ठीक, ऐसे क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि अगर सवाल में दे दिया होता, कंपैरिजन करना ठीक है बताएंगे अगले वीडियो में, लेकिन ये जो है क्वेश्चन इसको ऐसे ही करेंगे। ये 45 लीटर का मिश्रण है, तो 4 समंदे 1 के अनुपात में, तो दूध कितना है 4, तो पानी 1 है, ठीक। हम क्या बताएं 4 समंदे 1 अनुपात का मतलब है जैसे ये दूध और पानी का मिश्रण है, तो दूध अगर 4 है तो पानी क्या है 1 है। 2 का गुणा कर दें, अगर दूध 8 होगा तो पानी कितना होगा 2 होगा। 3 का गुणा कर दें, दूध अगर 12 होगा तो पानी कितना होगा 3 होगा। 4 का गुणा कर दें तो दूध अगर 16 होगा तो पानी अगर 4 होगा। 5 का गुणा कर दें, दूध अगर 20 होगा तो पानी 5 होगा। ये योग करने पर क्या आ गया 5 लीटर, ये क्या आ गया 10 लीटर, ये क्या आ गया 15 लीटर, ये क्या आ गया 20 लीटर, ये क्या आ गया 25 लीटर। अब क्वेश्चन में देगा कि टोटल मिश्रण कितना है, तो इसमें दिया है ऐसे ही 45, ठीक। यानी कि ऐसे ही करते 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 ये 9 का गुणा किया गया, 4 9 36, और 1 में 9 का गुणा किया, ये क्या आ गया 45। यही क्वेश्चन में दिया है कि 45 लीटर का मिश्रण है, तो यही जो हम लोग 9 मान निकाले हैं, ये 9 यूनिट, यानी कि 9 का गुणा किया गया है इसमें, तब ये आया है 45। यही हम लोग निकालेंगे कि किसका गुणा किया गया है, यही सब सवाल में निकाला गया है, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग अब ये कंपैरिजन करना पढ़ चुके हैं, तो प्रतिशत का एक सवाल लेंगे, और जितना भी कंसेप्ट अब तक हम लोग पढ़े हैं उसका यूज एक पर्टिकुलर सवाल में, एक ही सवाल को कितने तरीके से हम लोग उस परसेंटेज के सवाल को लगा देंगे, और पूरे कंसेप्ट को जो वृद्धि वाला है जो कि परीक्षा में बार बार आता है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। जिन्होंने भी सब पुराना वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे एकदम टाइप वाइज लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करवाया गया है, तो उसको देखें। आज के वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।